हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग का फिर एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक मेरा थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। आज हम लोग डी पाई, पी पाई और डी पाई बॉन्ड डिटरमाइन करना सीखेंगे। किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे निकालेंगे, ये सारी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, सिग्मा पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। सिग्मा पाई बॉन्ड बनाना आपको हमने सिखाया है, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सिग्मा पाई बॉन्ड एक बीपीटी का कॉन्सेप्ट है। बीपीटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है आपसे कि जब भी आपके दो हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, जब आपके दो हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल हेड टू हेड आपके एक्सियल ओवरलैप करेंगे तो कुछ सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। जब वो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड्स बनते हैं। मेरी बात फिर समझिए, अगर वो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड्स बनते हैं, राइट? ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिएगा कि वो आपके पाई बॉन्ड्स बनते हैं। तो मैं पहले एक बार क्लियर कर देता हूं, आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है। पी पाई क्या होगा? ये पी ऑर्बिटल है आपका एक, ठीक है। अगर ये प्लस की लोब से, ये माइनस की लोब से, ये भी आपका एक पी पाई है मान लो, ठीक है। ये भी आपका एक पी ऑर्बिटल है वाई एक्सिस पर, ठीक है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ये इससे इंटरेक्ट करे साइड टू साइड, ये इससे इंटरेक्ट करे साइड टू साइड, तो बनने वाला जो ऑर्बिटल होगा आपका, बनने वाला जो ऑर्बिटल होगा आपका, वही आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन तो है, लेकिन कैसा है? पी पाई। बात आ गई समझ में? दिस इज पी पाई। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन तो है, लेकिन पी पाई, ठीक है। जब आपका एक पी का ऑर्बिटल, ठीक है, और एक आपका डी का ऑर्बिटल, आप समझिएगा, एक आपका डी का ऑर्बिटल, ठीक है। ये डी ऑर्बिटल है आपका, ये इससे इंटरेक्ट करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा, ये प्लस, ये माइनस, तो आपका जो होगा वो होगा पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन तो है, लेकिन पी पाई डी पाई होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा मेरे पास। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर बाय द वे अगर ये लूप्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है, आपकी जो डी की लूप्स है, बाय द वे वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है, समझिएगा। ये माइनस ये प्लस इंटरेक्ट तो होगा, लेकिन एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ध्यान रखेंगे, एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशंस होंगे, ठीक है। पी पाई, तो ये तो होता है आपका पी पाई डी पाई, ये होता है आपका पी पाई, और डी पाई क्या होता है, देख लीजिएगा। डी पाई क्या होता है, ठीक है, एक दूसरा डी आपका, ठीक है, ये दूसरा डी आपका, ये इससे इंटरेक्ट करेगा, ये इससे इंटरेक्ट करेगा, तो बनेगा डी पाई और डी पाई। इस तरीके से पी पाई डी पाई और डी पाई और पी पाई फॉर्मेशंस होते हैं। लेकिन हम इन्हें किसी मॉलिक्यूल्स में डिटरमाइन करना सीख रहे हैं। हम इन्हें कैसे निकालेंगे, कैसे इनके नंबर्स पता करेंगे, मैंने तो बस बेसिक आइडिया बताया था कि मेरे बच्चों इस तरीके से चीजें करते हैं। चलिए हटाते हैं पी पाई डी पाई का कॉन्सेप्ट समझा कि ये कैसे ओवरलैपिंग करके आते होंगे। आइए, मैं तो निकालना सिखा रहा हूं आपको, ठीक है, मैं तो आपको पी पाई डी पाई निकालना सिखा रहा हूं। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिड है sp, तो उसमें जो भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस होगा, वो हमेशा पी पाई होगा। आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक चीज समझ लें, अगर सेंटर एटम sp हाइब्रिड है, पाई बॉन्ड अगर है तो वो पी पाई होगा, डी पाई नहीं होगा, ना पी पाई डी पाई होगा, ओनली पी पाई होगा। लेकिन अगर sp2 हाइब्रिड है और उसके अंदर पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस होते हैं, तो पहला तो हमेशा पी पाई होगा, और दूसरा जो रेस्ट होगा, दूसरा जो अगला भी होगा, वो आपका पी पाई डी पाई होगा। ये बात समझ लें, अगर sp2 है
और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो पहला तो हमेशा पी पाई होगा और दूसरा हमेशा आपका पी पाई डी पाई होगा, उसके अलावा नहीं होगा कोई भी। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर आपका sp2 है, sp3 है या sp3d है, ठीक है, या sp3d2 है, ठीक है, तो आपका जो अगला पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस होंगे, आपके जो अगले पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस होंगे सबके सब, चाहे sp3 होगा उसमें जो भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस होंगे वो p पाई d पाई होंगे हमेशा। sp3d हो रहा है तो उसमें भी p पाई d पाई होंगे, और sp3d2 है तो उसमें भी p पाई d पाई प्रेजेंट होंगे। तो ये लगभग एक आइडिया है, हालांकि ये परफेक्ट तरीका नहीं है, परफेक्ट तरीका निकालना हम लोग सीख रहे हैं। फिलहाल आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए कैसे निकालना होता है, आइए जरा समझते हैं। देखिए ये है आपके PCl5 का स्ट्रक्चर। PCl5 के अंदर ये आपका स्ट्रक्चर हुआ करता है, ठीक है, ये PCl5 का स्ट्रक्चर हुआ करता है। अभी हम बहुत चर्चा करेंगे PCl5 में, यहाँ पे कौन एक्सियल है, कौन इक्वेटोरियल है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कमजोर है, कौन ताकतवर है, किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, किसकी छोटी है, ये सारी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे पता करना है कि कितने पी पाई है, कितने डी पाई है PCl5 के अंदर। तो सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, 1 2 3 4 5। सर इसके अंदर sp3d हाइब्रिड होगा, इसके अंदर sp3d हाइब्रिड होगा, बिल्कुल ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर होता है 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होगा, ठीक है, 3p3 होगा। इसके पास एक होगा, यहां पे आपके 3 होंगे। अगला नेक्स्ट जो होगा वो 3d होगा, अगला जो नेक्स्ट होगा वो 3d होगा, सबको पता है, ठीक है, अगला जो नेक्स्ट होगा वो 3d होगा। क्लोरीन जो है आपका 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5 समझते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब उसके पास एक p खाली है, क्लोरीन के पास एक p खाली है, क्लोरीन के पास एक p खाली है, और 5 p के लिए 5 आपको खाली चाहिए, आपके पास तो 3 ही खाली है, आपके पास तो 3 ही खाली है, तो आपको तो 5 कोवेलेंसी चाहिए, आपको 5 वैलेंसी करनी है, 5 अनपेयर्ड करने हैं, वही हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन को अपना एक्साइटेड कर दूंगा, और जब मैं एक्साइटेड कर दूंगा तो पिक्चर मेरी थोड़ी सी बदल जाएगी, मेरी नई पिक्चर होगी 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 और 3d1, ठीक है, 3d1 मैं हटा दे रहा हूं Cl का, क्योंकि सबको पता है Cl से तो क्या आना है, एक p आना है, ठीक है। आ गई होगी आपको हमारी बात समझ में। 5 खाली हो गए, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl, पांचों Cl के लिए खाली हो चुके हैं घर। ये एक लेकर आएगा, ये एक लेकर आएगा, ये एक लेकर आएगा, ये एक लेकर आएगा, और ये एक लेकर आएगा। और जब ये एक एक लेकर आएंगे आप समझ लीजिए ये इससे इंटरेक्ट करेगा, राइट, 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 और ये इससे इंटरेक्ट करेगा, राइट। मीन्स एक चीज क्लियर कर ले, एक तो सारे के सारे सिग्मा है, सारे के सारे सिग्मा है, कोई भी इसके अंदर पाई नहीं बनता, पाई बनता भी है तो वो एक्सियल बनते हैं, पाई बॉन्ड कोई नहीं है, पांचों के पांचों सिग्मा है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ठीक है। लेकिन आपको तो बताने थे कितने पी पाई है, कितने डी पाई है, तो 5 सिग्मा बनते हैं, 5 सिग्मा बनते हैं। आप देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा। पहला सिग्मा एस सिग्मा, पहला सिग्मा एस सिग्मा पी सिग्मा के बीच में बनता है। दूसरा जो सिग्मा है पी सिग्मा, आप इसे एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। फिर आपका पी सिग्मा, तीसरा आपका पी सिग्मा, फिर पी सिग्मा, आप इसे एक्स मान सकते हैं, ऐसे कर ले, इसे वाई मान ले, इसे जेड मान ले, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन जो 5वां बॉन्ड है आपका
डी, दिस इज डी सिग्मा और पी सिग्मा, ये होंगे आपके नंबर ऑफ बॉन्ड। PCl5 के अंदर 5 सिग्मा है, एक sp सिग्मा, एक pp सिग्मा, 3 pp सिग्मा और एक होगा d सिग्मा p सिग्मा। क्या होगा? d सिग्मा p सिग्मा मौजूद होगा इसके अंदर। ये बात आप मेरी समझ लीजिएगा, ठीक है। फटाफट आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से सिग्मा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। सिग्मा पाई बॉन्ड p पाई d पाई बॉन्ड आप निकाल सकते हैं। चलिए हटाते हैं इसे। ये तरीका था। आइए अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं p पाई d पाई के। मैं एक तरीका और बताता हूं कि आप इस तरीके से भी चीज़ों को कर सकते हैं। मैंने आपको बता रखा था कि भाई sp होगा हाइब्रिड, और अगर पाई फॉर्मेशंस होते हैं तो हमेशा p पाई होंगे वहाँ पे। अगर sp2 है उसके अंदर तो फर्स्ट तो p पाई ही होगा, लेकिन जो नेक्स्ट होंगे वो आपके d p पाई होंगे, जितने भी नेक्स्ट प्रोवाइड होंगे। जैसे कि हमसे कोई कहता है भाई SO2 में कितने p पाई d पाई होंगे, या हमसे कोई कहता है SO3 में कितने d पाई p पाई होंगे, तो हमें मेहनत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, हम 2 मिनट में आंसर दे सकते हैं। आप देखिए मैं 2 मिनट में आंसर आपको दे सकता हूं, ठीक है। चलिए देखिए 1 2 3 ये sp2 हाइब्रिड होगा, 1 2 3 ये भी sp2 हाइब्रिड होगा। एक तो बात क्लियर हो गई, सबको पता है एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, एक पाई और एक पाई, तो फाइनली 3 सिग्मा होंगे, 3 पाई होंगे, यहाँ पे 2 सिग्मा होंगे और 2 पाई होंगे। लेकिन पाई की चर्चा करनी है कि भाई पाई जो होंगे वो कौन से होंगे, मतलब p पाई होंगे, d पाई p पाई होंगे, यही तो हमें बताना। और कितने होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, जेई में, आपके क्लास 12th में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली का क्वेश्चन है। चलिए 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई होंगे, sp2 हाइब्रिड है। पहला आपको मैंने क्या बोला, अगर sp2 है तो पहला हमेशा p पाई बनेगा सर, पहला हमेशा p पाई बनेगा। और sp2 है तो दूसरा जो नेक्स्ट होगा वो d पाई p पाई होगा। हमारा क्वेश्चन हो गया sp2 के अंदर एक p पाई होगा, p पाई और एक होगा d पाई p पाई। हो गया हमारा क्वेश्चन, हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी। तरीका तो मैंने PCl5 को लेके समझाया था, मैं डायरेक्ट तरीके निकाल के ला रहा हूँ। 3 p पाई बनते हैं, 3 पाई होंगे। 3 पाई में कौन कौन से होंगे, जो 3 पाई होंगे कौन कौन से होंगे, 3 पाई sp2 है, पहला तो सर p पाई होगा, पहला तो p पाई होगा। जो नेक्स्ट होंगे वो हमारे सर d पाई और p पाई होंगे। आइए जरा इस चीज को समझ लीजिए। पहला तो आपका p पाई होगा, लेकिन जो दूसरा होगा वो d पाई होंगे। मतलब sp2 के अंदर एक p पाई है और 2 आपके d पाई होंगे, और sp2 के अंदर एक p पाई और एक आपका d पाई और p पाई होगा। इस तरीके से आप अपने d पाई p पाई d पाई इस तरीके के बॉन्ड्स अपने निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपनी चीजों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई पूछ लेता भाई इसमें कितने d पाई p पाई होंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4, एक तो पहले तो ये क्लियर कर लो, ये sp3 हाइब्रिड होगा, sp3 हाइब्रिड होगा, ठीक है। और sp3 में आप देखें कि यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, 4 सिग्मा 2 पाई है, मतलब 2 पाई बनते हैं। लेकिन दोनों जो 2 पाई बनते हैं वो कौन से बनेंगे, आपको बताया था कि sp3 में जितने भी बनेंगे सब d पाई p पाई होते हैं, sp3 d2 sp3 dt। तो इसमें जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, d पाई p पाई और दूसरा भी जो होगा d पाई p पाई। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हम लोग नई थ्योरी के साथ मिलेंगे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के साथ, ठीक है। पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, टॉपिक समझ में आते हो तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा, नहीं आते हो तो भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम और सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू।